कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करऊ कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के किष्किंधा कांड का श्रवण करते हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नितु, नीति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन को निरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहे राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काटी सुर तरु, वारी करहि बबू रही। बाली प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करता है और कहता है कि श्रुतियां लेती लेती कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात आप स्वयं साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाग लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देऊ जो बर मांगऊ। जेहि जो निजन्मऊ कर्म बसत है, राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रदु कीजिए। गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके चरण कमलों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। सुनयन गोचर जासु गुण नितु, नीति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन सो निरस करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु, कहे राखु शरीर ही। अस कवन सठ हठ काटी सुर तरु, वारी करहि बबू रही। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु,
देहु जो बर मांगऊ जेह जोनि जन्मं कर्म बसता राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी न तनु त्याग। सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग। सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे कोई हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न देह सवारा। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न देह सवारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। बाली की पत्नी तारा को व्याकुल देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान को हर लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तन तब आगे शोभा जीव नित्य कहि लगे तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने सु परम भगति वर मांगी। प्रगट सो तन तब आगे शोभा जीव नित्य कहि लगे तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने से परम भगति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगी और अपने परम भक्ति का वर मांग लिया। प्रगट सो तन तब आगे शोभा जीव नित्य कहि लगी तुम रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीने से परम भगति वर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब तारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई सवै न चावत राम गोसाई।
तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। उमा दारु जोशित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तद अनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म संस्कार किया। उमा दारु जोशित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तद अनंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म संस्कार किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजु देहु सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाई करिमा था, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। राम कहा अनुजहि समुझाई, राजु देहु सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाई करिमा था, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजू दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज सियरम। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजू दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज सियरम। अंगद कहाँ जुबराज सियरम। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज सियरम। राजू दीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज सियरम। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति। उमा राम सम हित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जगत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। उमा राम समहित जग माही, गुर पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जगत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है
कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, बहु तन व्रण चिंता जरो छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानरों का राजा बना दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत सम बरसा ऋतु आई, रहियौ निकट सैल पर छाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत सम बरसा ऋतु आई, रहियौ निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव वस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर वास करूंगा। अंगद सहित करऊं तुम राजू, संततो हृदय धरऊं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षन गिरि पर छाए। अंगद सहित करऊं तुम राजू, संततो हृदय धरऊं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तद अनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देव गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई सियाराम। प्रथम ही देव गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई सियाराम। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई सियाराम। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बनाकर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। जय सिया राम।